कक्षा 7 की आपकी जो प्रश्नावली 9.2 है यानी एक्सरसाइज 9.2 जो है उसके हम तीसरे वाले क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। उन्होंने कहा कि यदि एक वृत्ताकार शीट की जो परिधि है वो 154 मीटर हो। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर उन्होंने आपको क्या दे दिया है। उन्होंने कहा है छात्रों कि अगर आपके पास कोई छात्रों एक वृत्त है यानी कि कोई एक आपके पास सर्कल है, ठीक है, इसकी जो परिधि है यानी सरकमफेरेंस, यानी कहीं से भी इस वृत्त में कहीं से भी, जैसे चलो यहीं से ही अगर हम सीधे चलते 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 इसी के चारों ओर घूमते हुए वहीं पहुंच जाएं तो हम कितना दूर चले जाएंगे, 154 मीटर जो है हम दूर चले जाएंगे। इतनी दूरी तय करेंगे, ठीक है कि नहीं, इतनी दूरी तय करेंगे। यानी इस वाले वृत्त यानी इस वाले सर्कल की जो आपकी सरकमफेरेंस यानी जो परिधि है वो कितनी है, 154 मीटर है। तो इसकी त्रिज्या ज्ञात करो, तो इसकी त्रिज्या ज्ञात करो। कहना सर जी ठीक है, हो जाएगा। फिर शीट का क्षेत्रफल भी ज्ञात करो। अच्छा, इस सवाल में एक छोटा सा बदलाव और किया जा सकता था। वो आपसे ये बात कहते ही नहीं, वो कहते ही नहीं कि आप त्रिज्या ज्ञात करो, वो आपसे सीधा कहते हैं कि शीट का क्षेत्रफल ज्ञात करो। यानी ये जो शीट दिख रही है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो इसको ज्ञात करने के लिए आपको त्रिज्या निकालनी ही होती, तब भी आपको निकालनी होती त्रिज्या, ठीक है कि नहीं। तो कभी ये लिखा भी हो सकता है और किसी क्वेश्चन में हो सकता है डायरेक्ट उसकी परिधि यानी सरकमफेरेंस देकर किसी भी एक सर्कल यानी वृत्त की, और आपसे सीधा उसका क्षेत्रफल पूछा जा सकता है यानी एरिया पूछा जा सकता है। तो आपको सबसे पहले उसकी त्रिज्या यानी रेडियस निकालनी ही होगी। कहना सर उसको कैसे निकालेंगे, चलिए देखिए, हम सभी जानते हैं कि अगर हमें इस तरीके से ये आपका वृत्त है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा घूम घाम के वहीं तक जाने में जो वृत्त की परिधि है यानी सरकमफेरेंस जो सर्कल है वो कितना है, 154 मीटर है। परिधि कितनी है, 154 मीटर है। और उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2πr होता है। वृत्त की परिधि यानी सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल कितनी होती है, 2πr। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे आपने समांतर चतुर्भुजों को और त्रिभुजों को सॉल्व किया था यानी पैरेललोग्राम और ट्राइंगल्स में जो आपने सॉल्यूशंस किए थे कि वहाँ पर आपको एरिया दे दिया गया था और ऊंचाई और आधार में से यानी बेस और हाइट में से कोई एक चीज़ गायब हुआ करती थी। फिर कैसे आप पक्षांतर यानी ट्रांसपोजिशन वगैरह करके उसमें जो चीज़ गायब थी उसको आप प्राप्त कर लेते थे। तो वही काम हम यहाँ पे करेंगे। जैसे वृत्त की परिधि यानी सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल 154 मीटर यानी 154 मीटर है, बराबर हम लगाएंगे, 2 की जगह 2 लिखेंगे, पाई की जगह 22/7 लिखेंगे और गुना आर क्योंकि नहीं मालूम तो उसको हम ऐसा ही छोड़ देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर लिखी हुई सभी चीज़ों को पक्षांतर कर देंगे। जैसे ये जो 7 है वो भाग में था, वो यहाँ जाके 154 के साथ गुणा में हो गया, और ये जो 2 गुणा 22 है जो कि गुना में था आर के साथ, वो इधर जाके 154 के साथ भाग में पहुंच जाएंगे, 2 गुना 22। बाद में क्या करेंगे, इन्हें हम छात्रों क्या कर देंगे, सरल कर देंगे। कहना कैसे सरल करेंगे, सीधा 22 का और 154 का आप भाग कर दीजिएगा, इनको सरल कीजिएगा। जब आप इनको सरल करेंगे तो 22 को काटेंगे 22 से, तो एक बार में आप इसको थोड़ा थोड़ा भी सरल करते हुए जा सकते हैं। जैसे क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है आपका 154 गुना में 7 और बटे में 2 गुना 22, ठीक है कि नहीं। चलिए आप एक काम कीजिए, इसको 2 से काटिए, 11 आएंगे, ठीक। और इसको 2 से अगर हम काटेंगे तो 2 सत्ते 14 और यहाँ पे बच्चों 7 बचेंगे, 77 यानी 77। आप 11 बन जाए 11 यानी 11 एक हम 11, और उसको जब 77 को काटोगे 77 को काटोगे तो 7 आएंगे। तो क्या क्या बचा रहेगा, 7 और गुना में 7, तो 7 गुना में 7 यहाँ बचा बच्चों, और नीचे क्या बचा, ये तो सारा कट गया, केवल 2 बचेगा। तो आपका जवाब होगा 49/2 यानी 49/2। तो यानी यहाँ पर सभी चीज़ों को हल करने पर 49/2 यानी कि 49/2 आपको यहाँ पर प्राप्त हुआ है, ठीक है कि नहीं। तो बराबर में यानी त्रिज्या आपकी कितनी आ चुकी है, 49/2 यानी 49/2 आ गई आपकी त्रिज्या यानी रेडियस। अब एक बात तो हमने इसमें निकाल ली। अब अच्छा, इसमें एक छोटी सी चीज़ है, आप त्रिज्या को 49/2 यहाँ रखेंगे, लेकिन इसको और थोड़ा सा बताने के लिए हमने इसको भाग करके 24.5 लिख दिया है यानी 24.5 लिख दिया है। जबकि त्रिज्या की जो वैल्यू है आपको जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो 49/2 ही लिखना है। कहना सर क्यों, क्योंकि यहाँ पॉइंट है, यहाँ पॉइंट में रखेंगे फिर वो सॉल्यूशन थोड़ा सा लंबा चौड़ा हो जाता है, पॉइंट हटाओ फिर भाग हो पाता है, ठीक है कि नहीं। इसलिए सीधा सीधा हम क्या करेंगे कि जो त्रिज्या की जो वैल्यू है 49/2 को हम यहाँ पर रखेंगे। जैसे वृत्त का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ सर्कल निकालने के लिए हम जानते हैं कि πr² हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक। पाई की जगह पे बच्चों हम 22/7 लिखेंगे
गुना लगाएंगे, आर का स्क्वायर करना है, आर कितना था हमारा 49/2 भी था, इसी को हमने भाग करने पर ये प्राप्त किया था। इसको नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे। तो 49/2 को 2 बार लिखना है गुना में, क्योंकि उसका स्क्वायर है, ठीक है कि नहीं। चलो उसके बाद इनको हम करेंगे सरल, काटेंगे इन्हें। जैसे कि छात्रों यहाँ पर एक क्वेश्चन हमने ऐसा किया भी था, ये देखिए 1886.5 आया था, देखो वही सेम टू सेम आ गया, क्योंकि इसमें भी देखिए इसमें भी जो हमारी त्रिज्या थी, इसमें जो ये रेडियस थी वो 49/2 थी। तो उसी तरीके से जब हम इसको भी हल करते हुए चले जाएंगे, जैसे कि इस 2 से 22 को काट देंगे 11 आएगा, 7 से 49 को काटेंगे आपका बच्चों 7 बचेगा, 11 और 7 का 11 गुना 7 गुना 49 बचेगा और बटे में 2 होगा। 11 गुना 7 करेंगे 77 आएगा, 77 का गुना 49 में करेंगे आपका 3773 आएगा और बटे में बच्चों 2 है, बटे में 2 लिख देंगे, ठीक है कि नहीं। चलिए उसके बाद छात्रों इसमें क्या करना है, 2 से आप भाग कीजिएगा, जैसा कि मैंने पिछले वाले उस क्वेश्चन को जिसको दिखाया उसमें करके भी बताया है। आपका जवाब 1886.5 यानी 1886.5 मीटर स्क्वायर आपको जवाब प्राप्त हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो आपका वृत्त था, ये जो सर्कल था, जिसकी केवल हमें परिधि यानी सरकमफेरेंस दी गई थी, उसकी मदद से हमने यहाँ पर इसका जो क्षेत्रफल है यानी एरिया जो है यहाँ पर प्राप्त कर लिया है, ठीक है कि नहीं। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन हैं उनको थोड़ा सा ध्यान से 1-2 बार रिवाइज कर लिया करो, ताकि जो है इस तरीके के क्वेश्चन अगर आते हैं तो आप इनको आराम से हल कर सकें, ठीक है जी। चलिए तो इस तरीके से आपका ये जो 3rd वाला क्वेश्चन है छात्रों, वो भी आपका यहाँ पर सॉल्व हो जाता है।